खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:35 हो चुके हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जी के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है जी। बहुत सारे लोग ऑफिस से छुट्टी पर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज की सुबह जब आप घर में चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, ऑफिस या कॉलेज जाने की तैयारियां में है, आम कामकाज करने की तैयारी में है, तो हम आपको अपडेट करें उन छोटी बड़ी ख़बरों से जो अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिन पर तज्जिया तबसरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकती है। हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, सकाफती, मजहबी मामलात से आपको रूबरू करवाएं, बल्कि मुल्की सतह पर जो सियासत चल रही है उस पर भी हमारी नज़र रहती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर बयानात का सिलसिला चलता है, उस पर भी हमारी नज़र रहती है, और आपको अपडेट करते हैं 10 बजे तक इस प्रोग्राम में। हर दिन की तरह आज भी मरहलावार तरीके से ये प्रोग्राम आप तक आएगा, लेकिन आखिरी पड़ाव पर, यानी जब आखिरी लम्हात हमारे प्रोग्राम के होंगे, 15 से 20 मिनट का वक्त होगा, 9:45 के बाद, तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप और हम गुफ्तगू करते हैं, यानी हम दिल की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, मामलात की बात करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे, अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोग वो आपकी आवाज़ को सुने, मसले का हल निकाले। एक छोटी सी कोशिश रहती है हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की। इसमें कितनी कामयाबी होती है, नहीं मिलती है, वो तो आप लोग बगौर जज भी करते हैं, और बहुत बार आप नाराज़ भी होते हैं कि कई बार कॉल की लेकिन हुआ नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ आपकी आवाज़ को ट्रांसमिट करना, पहुंचाना है हुकूमती इदारों तक। आज भी यह सिलसिला चलेगा। 9:40 के बाद आप कॉल करेंगे, ज़रूर अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, हम ज़रा हिस्ट्री पर जाते हैं। पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपको बताते हैं, यानी तारीख के पन्नों में जो अहम तरीन वाक़यात हो चुके हैं उनकी याद को ताज़ा करते हैं। आज भी इसी तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे होगी, उसके फ़ौरन बाद ख़बरों का सफ़र खुलेगा, और आज अक़वाम मुत्तहिदा से ख़बरों का सफ़र खोलेंगे, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का था, पाकिस्तान था, भारत था, फिर कनाडा है, फिर कुछ और मामलात है। सब मामलात पर हमारी गहरी नज़र रहेगी। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि पल पल आपको खबर से बाखबर करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 23 सितंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात रोज़ाना की तरह आज भी आपकी नज़र करते हैं। और आज 23 सितंबर 1739 को रूस और टर्की के दरमियान अमन माहदा पर दस्तखत हुए। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 23 सितंबर 1803 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाई की जंग में मराठा फौज को हराया था। और आज ही के दिन 23 सितंबर साल 1929 में बच्चों की शादी रोकने से मुतल्लिक बिल पास किया गया। और आज ही के दिन साल 1955 में पाकिस्तान ने बगदाद मुआहदे पर दस्तखत किए। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 23 सितंबर साल 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हुआ है। और आज ही के दिन साल 1979 में सोमालिया के सदर ने आईन को मंजूरी दी। और आज ही के दिन 23 सितंबर साल 1986 में अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को अमेरिका का नेशनल फूल मुंतखब किया। और आज ही के दिन साल 2004 में 23 सितंबर साल 2004 में हैती में आए सैलाब में कम से कम 1070 अफराद हलाक हुए थे। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 23 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, और चंद अहम मालूमात वाक़ात जो हमने आपकी नज़र किए हैं। अब खबरों की शुरुआत होगी, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज़। और सबसे पहले आज बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर काउंसिल का इजलास जारी है, और उस काउंसिल के इजलास के दौरान कई मुल्कों के सरबराहान की तरफ से अपने अपने मुल्क की वजाहती बयानात दिए गए, बयानात सामने आए, मुल्की हालात पर गुफ्तगू हुई। अब बारी थी भारत और पाकिस्तान की। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आमने सामने है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दिए गए बयान पर सख्त एतराज़ात दर्ज कराए गए हैं, और भारत की जो नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खातून कर रही है, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे, पहले जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ पर हो रही है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ वहाँ पर चल रहा है, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है, उन तमाम मामलात को देखे और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करे। याद रखिएगा, पाकिस्तान के केयर टेकर वज़ीर आज़म, यानी कारगुजार जो वज़ीर आज़म
वहां पर है अनवारुल हक कक्कर, उनकी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा का इस्तेमाल किया गया, जिस दौरान उन्होंने भारत पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सिक्योरिटी सूरत हाल बनाई गई और जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरों को इत्तेफाक करना पड़ेगा और उन्हें भारत पर एक दबाव बनाना पड़ेगा कि तस्फिया तलब मामला जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान दिया गया था। इसके फ़ौरन बाद भारत की तरफ से भी बयान सामने आया, जिस दौरान उन्होंने इन तमाम मुतालबात को रद्द करते हुए कहा कि पाकिस्तान दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं, दरअसल ये तमाम मुल्कों के वक्त का ज़िया है। क्या कुछ दोनों तरफों से कहा गया, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जामिया बातें हमने आपके सामने रखी। पहले अनवारुल हक जो कारगुजार वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद उस खातून फर्स्ट सेक्रेटरी का भी हम बात सामने रखेंगे जिन्होंने पीटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान के इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया है। सुन लीजिए। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations, and imposed collective punishments destroying entire villages. Access to occupied Kashmir, demanded by the UN High Commission for Human Rights and over a dozen special rapporteurs, has been denied by New Delhi. के अंदर पाकिस्तान के कारगुजार सदर अनवारुल हक तकरीर करते हुए, जिस दौरान उन्होंने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर भारत की नुमाइंदगी जो खातून डिप्लोमेट कर रही थी, यंग डिप्लोमेट कर रही थी, उन्होंने इन तमाम एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो अपने ज़ेर एहतिमाम ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर को रखा है, उसे उन्हें खाली करना पड़ेगा और अक़लियतों पर, ख़ुसूसन शिया मुसलमानों पर, उसके बाद अहमदियों पर और क्रिश्चनों पर जिस तरीके से वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया को बाखबर होना चाहिए। इधर इतना ही नहीं बल्कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जिस तरीके से बयानात दिए हैं वो हकीकत से बईद है। खातून डिप्लोमेट की तरफ से क्या कुछ कहा गया भारत की जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया इन तमाम मामलों पर, उस पर भी एक नज़र। First, I call on the representative of India. Thank you, Mr. President. I take the floor to exercise my delegation's right of reply to the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy.
A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice. भारत और पाकिस्तान को आप सुन रहे थे, अपना अपना मौक़िफ़ दोनों रख रहे थे। फिलहाल बढ़ते आगे, भारत पाकिस्तान की बात हो रही है तो आबी तनाज़े को लेकर भी आपको अपडेट करें, क्योंकि सिंतास आबी मुआहिदे का मामला है और इसको लेकर भारत की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त वियना के अंदर जारी है। और इस बीच भारत और पाकिस्तान के मंदुबीन की तरफ से वियना के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी मीटिंग के अंदर शिरकत की गई है और फोकस जो था इस मीटिंग का वो ये था कि किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर जो एतराज़ात पाकिस्तान की तरफ से बार बार किए जा रहे हैं उनको एक साथ ही ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स जो इस वक्त चल रही है वो भारत की दरख्वास्त पर चल रही है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की प्रोसीडिंग्स, जिसमें पाकिस्तान की भी शमूलियत हो चुकी है। ताहम आर्बिट्रेटरी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वहाँ पर जो कि समाअत चल रही है उस समाअत से भारत ने खुद को बाहर रखा है। भारत ने इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है सेशन चल रहा है, ताहम वहां पर भारत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स है आबी तनाज़े को लेकर, यहां पर दोनों तरफैन की तरफ से अपनी अपनी बात जो है वो रखी जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी याद रखिएगा 1960 में 19 सितंबर 1960 में दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदा एक तय हुआ था, जिसमें पानी के बहाव और पानी के रखने को लेकर एक अरेंजमेंट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हुआ था इंडस रिवर का और 5 उसके साथ चलने वाली नदियों का 80% पानी जो है 6 नदियों का इंडस वाटर सिस्टम के तहत वो पाकिस्तान को मिल रहा है और दीगर मामले जो है वो उस तरीके से तय पाए गए थे। और ये जो भारत जो इंडियन साइड की तरफ से जो पानी है उस पर अब नई सियासत भी शुरू हुई है। आपको याद होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में तरमीम के हवाले से भारत की तरफ से खत भी लिखा गया था। ताहम आज जब ये आर्बिट्रेशन चल रही है, जब ये मुज़ाकरात वियना के अंदर चल रहे हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वियना के अंदर, तो वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे सीनियर वकील हरीश साल्वे की तरफ से की जा रही है और उनके साथ इंडस वाटर कमीशन भारत के जो सेक्रेटरी और दीगर लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से की जा रही। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने है। एक तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा जहां पर दोनों लीडरों की बयानात आपने सुने, वहीं दूसरी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इस वक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की प्रोसीडिंग चल रही है और सबकी नजरें यहां पर लगी हैं कि क्या राहत किशन गंगा और रेटल पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारत को मिल सकती है या नहीं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ात किए गए, वर्ल्ड बैंक को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, कई बार इंडस वाटर कमीशन के नुमाइंदे जो है उन्होंने मुआयना भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी सवालात उठाए गए, जबकि भारत सरकार का मौक़िफ़ साफ था कि सवालात बेबुनियाद है और जो एतराज़ात किए जा रहे हैं उन एतराज़ात का कोई जवाब ही बनता नहीं है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट के बजाय न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने पेश होने की बात रखी गई, जो दोनों तरफैन से मानी गई और बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 2 दिन से मुज़ाकरात वहाँ पर चल रहे हैं और वहाँ पर सबकी नज़रें अब इस केस पर रहेंगी। ये तो थी बात जनाब भारत और पाकिस्तान की। फटाफट से बढ़ते हैं आगे, ज़रा भारत और कनाडा की भी बात आपके सामने रखते हैं। दोनों मुल्क आमने सामने और सफारती मामलात सर्द महरी का शिकार हो रहे हैं, जहां भारत की तरफ से वीजा को देने और दीगर मामलात पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं पर एक बार फिर कनाडा के वजीर आज़म का बयान सामने आया है और कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नजार कत्ल मामले को लेकर एक बार फिर बयान जारी किया है और वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान उन्होंने इस बात का इल्जाम फिर दोहराया कि भारत सरकार का जो खुफिया इदारे हैं
उनका बराह रास्त कत्ल में हाथ है। जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि यह पहला मौका नहीं है कि जब इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया, बल्कि भारत सरकार को पहले ही इन तमाम मामलात से आगाह किया गया था और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद ही उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ब्रीफिंग दी है। ये चौथा टाइम है जी, गुज़श्ता 2-1.5 महीने के दौरान ये जस्टिस ट्रूडो का ये चौथा मौका है जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर और न्यूयॉर्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर यूक्रेन और दीगर मामला पर वो गुफ्तगू कर रहे थे, उस बीच उन्होंने भारत का भी जिक्र किया और साफ किया कि ये तमाम मामला जो है वो भारत की नोटिस में पहले ही लाए गए हैं। नजार जो है वो खालिस्तान फोर्सेस का जिम्मेदार है, मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर भारत की था, लेकिन कनाडा के अंदर वो रह रहा था, इसलिए उनका वहां पर जो कत्ल हुआ है वो गैंगस्टर्स मामला है। जिस तरीके से ग्रोहबंदी में पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कई मकामात पर वहां पर इंसिडेंट्स होते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस कंपनी से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है, ये एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है कि वो खालिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इसलिए ये पूरा मामला जो है वहां की हुकूमत को जो सौंपा गया है वो फैब्रिकेटेड है। इस तरीके की बातें जो वो सामने आ रही है। ताहम कनाडा के वज़ीर आज़म का जो मानना है और जो अल्फाज है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके टीवी चैनल पर है, देख लीजिएगा किन अल्फाज और किस बॉडी लैंग्वेज का इंतखाब कनाडा के वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया है। Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. का मानना है कि जो भी एलिगेशंस जो भी हमने पाया है, जो नजार के कत्ल मामले को लेकर जो भी अहम तहकीकात सामने आई थी, रिपोर्ट सामने आई थी, उसका भारतीय सरकार के साथ हमने शेयर किए हैं सभी जो भी तहकीकात सामने आई थी। लेकिन भारत की जानिब से पहले ही इस तरह से वाज़िया कर दिया गया है कि कनाडा की सरकार ने इस तरह से कोई भी जानकारी जो है वो शेयर नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की जानिब से भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जो कनाडा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तशवीशकुन है। ये अमेरिका की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और कनाडा को, दोनों सरकारों को आपस में ताउन रखना होगा, इस तहकीकात को आगे बढ़ाना होगा और जो भी सामने होगा, जो भी मुलविस होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की जानिब से कहा गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो देखते हैं। Question, Ian Marlowe from Bloomberg. Hi there, Secretary. Thank you. I just wanted to ask on the Canada-India diplomatic spat over the alleged murder of a Sikh leader in Canada by agents of the Indian government. I have two questions. First, there's been reports that President Biden brought this issue up with Modi personally, and that a Five Eyes ally provided signals and human intelligence that formed the backbone of Trudeau's accusations in Parliament earlier this week. I'm just wondering, can you tell us anything more about U.S. engagement with Canada on this issue and ongoing U.S. engagement with India? As people have said, spokespeople from the NSC have said, is ongoing. And second, in comments in New York yesterday, Trudeau framed Canada's pursuit of these allegations not just as a process of finding justice for a Canadian citizen who was murdered, but as part of a broader battle to defend the international rules-based order. And I'm just wondering, India is obviously a growing strategic partner of the U.S. How do these allegations square with India's desire to play an increasingly prominent role on the world stage? And if these allegations turn out to be true, doesn't that undermine the U.S. vision of India as a pillar of democratic values that can help counterbalance China in Asia? Thanks. Thanks, Ian. Let me say a few things about this. First, we are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised. We have been consulting throughout very closely with our Canadian colleagues, and not just consulting, coordinating with them on this issue. And from our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We want to see accountability, and it's important that the investigation run its course and lead to that result. I'm not going to characterize or otherwise speak to
diplomatic conversations that we've had. We've been engaged directly with the Indian government as well. And again, I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed, and we would hope that our Indian friends would cooperate with that investigation as well. जनाब, ये तो थे मामला जो भारत और कनाडा के बीच है। अमेरिका का बयान भी इसमें सामने आया। ताहम भारत सरकार का मौक़िफ़ गुज़श्ता दिनों ही सामने आया था, जहां पर दफ्तर खारजा ने अपनी पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट सामने रखते हुए कहा था कि किस तरीके के मामला बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से उलझाया जा रहा है पूरे मुल्क को। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब की, क्योंकि वज़ीर आज़म का एक बड़ा मनसूबा जो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं वो है रोज़गार को लेकर, और एक और रोज़गार मेला लगने जा रहा है। वज़ीर आज़म रोजगार मेला का एहतमाम किया जा रहा है और 26 सितंबर को रोजगार मेले का एहतमाम किया गया है, जहां पर नौजवानों को रोजगार यानी नौकरियों के असनाद तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म अगरचे वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पूरे मुल्क के अंदर नौजवानों से मुखातिब होंगे, वहीं पर जम्मू में भी इस तकरीब का एहतमाम किया जाएगा और जम्मू के अंदर मरकजी वजीर सोम प्रकाश मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे, जहां पर नौजवानों के अंदर रोजगार के अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो तकसीम किए जाएंगे। याद रखिएगा, गुज़श्ता महीने जब रोजगार मेला हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट से वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और बैलेट फोर्सेस की थी, इसलिए दाखिला वजारत काफ़ी एक्टिव दिखी पूरे मुल्क के अंदर। इस बार माना जा रहा है कि मुख्तलिफ वजारतों के अंदर तकरीबन 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा और 26 सितंबर को अक्रॉस द कंट्री रोज़गार मेले का एहतमाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी इसमें शामिल किया गया है और जम्मू के अंदर खुसूसी तकरीब का एहतमाम होगा, जहां पर मरकजी वजीर सोम प्रकाश इस तकरीब में हिस्सा लेंगे। याद रखिएगा कि 26 सितंबर को ये तकरीब का एहतमाम होगा। लास्ट रोजगार मेला भी जब हुआ था तो तकरीबन 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे दिए गए थे और उससे पहले 70,000 से ज़्यादा लोगों को देने का वादा देने की बात जो है वो मुख्तलिफ ज़राइयों की तरफ से की गई है। ताहम लगातार जब हम लास्ट रोजगार मेले की बात करते हैं तो दाखिला वजारत जिसकी सरबराही अमित शाह साहब कर रहे हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, ITBP के और दीगर जुमला बेल्ट फोर्सेस के अंदर वो तमाम रोजगार के मौके जो है वो फराहम किए गए थे। और अब की बार 26 सितंबर को तकरीबन 45 मकामात मुल्क के अंदर ऐसी होंगी, 45 लोकेशंस ऐसी होंगी जहां पर बेरोजगारों को रोजगार के ये जो नौकरियों के ऑर्डर जो है वो दिए जाएंगे और उसमें मुख्तलिफ मकामात पर मरकजी वजीर भी रहेंगे। वजीर आज़म साहब ऑनलाइन तमाम मुल्क के नौजवानों के साथ खिताब करेंगे और जम्मू कश्मीर को भी इसमें चुन लिया गया है। जम्मू के अंदर मरकजी वजीर सोमनाथ जो है वो इस तकरीब में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे। यानी 26 तारीख को अब रोजगार मेला होगा, जहां पर जो एक मुहिम छेड़ी गई है बेरोजगारों को रोजगार देने के हवाले से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हुकूमत की तरफ से, उसका एक और पड़ाव जो है वो 26 तारीख को देखने को मिलेगा और इस बीच जम्मू कश्मीर को भी अपना ड्यू शेयर देने की बात सामने रखी गई है। अब आते हैं जी आगे, जब जम्मू कश्मीर की खबरों का आगाज हो गया है तो फटाफट से आपको बताते हैं कि आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू सूबे के अंदर आज के दिन काफी सियासत माजी में भी हुई है और आज भी हो रही है, क्योंकि आज का दिन महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के हवाले से मनाया जा रहा है और रात भर तकरीबात का एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहां कल भी हमने देखा कि युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रोग्राम करने की कोशिश की गई। ताहम आज जम्मू के अंदर सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होने जा रही है, जहां पर युवा राजपूत सभा से वाबस्ता नौजवान जो है एक रैली निकालेंगे जो बंद तालाब से होते हुए उस मुजस्मे के पास इख्तिताम पजीर होगी जो मुजस्मा महाराजा हरि सिंह का नस्ब किया गया है। इधर रात देर के बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से भी महाराजा हरि सिंह को जहां खराज अकीदत पेश किया गया, वहीं पर युवा राजपूत सभा ने कल एक बार फिर मैदान में आकर रात देर के नाराबाजी की और उस बयान को जो कविंदर गुप्ता की तरफ से दिया गया, जिसके बाद यह दावा किया गया कि YRS यानी युवा राजपूत सभा
और कविंदर गुप्ता के बीच जो गलतफहमियां थी उन्हें दूर किया गया। वीडियो बयान कविंदर गुप्ता की तरफ से जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा जो था वो रात गहरे साफ यहां पर देखने को मिला, जहां पर युवा राजपूत सभा के मेंबरान आए थे और उन्होंने जहां नाराबाजी की वहीं पर यह साफ कर दिया कि मामला अभी भी हल तलब है। हम अनिल के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें आपको सुनाएंगे और ये नाराबाजी सुनाएंगे किस तरीके से जम्मू के अंदर कल युवा राजपूत सभा की तरफ से की गई। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी ने जिस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है राजपूत सभा जिंदाबाद, महाराजा हरि सिंह जी, कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, जिंदाबाद। जम्मू से आज का दिन इंतहाई अहम है। युवा राजपूत सभा की रैली है, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी की भी तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जिस तरीके से 2019 से पहले एक तगदा हुई थी, उसके बाद एक कोशिशें हुई थी और फाइनली कुछ छुट्टियों को मनसूख किया गया था और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को एंडोर्स किया गया था, और उसके बाद लगातार बीजेपी, युवा राजपूत सभा और जम्मू के मुख्तलिफ अंजुमने और इदारे जो है वो आज के दिन को इंतहाई अहमियत के साथ बनाते हैं। याद रखिएगा, ये तस्वीरें रात देर गए की तकरीबन 10:30 के आसपास की हैं, जब जम्मू के अंदर युवा राजपूत सभा के मेंबरान भी थे, बीजेपी और दीगर मेंबरान भी वहां पर आने की कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से फेस ऑफ दोनों के बीच में हुआ, नाराबाजी भी हुआ। अनिल इस वक्त हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि आज का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इसको देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से रैली है, दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी कई कार्यक्रमों का एहतमाम किया है। कल रात देर के क्या कुछ पूरा हुआ था वाकया और आज प्रोग्राम क्या कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं तो आज उनका जन्म दिवस जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज दूसरी तरफ आपको बता दें कि देर रात युवा राजपूत सभा की बात करते हैं या फिर बीजेवाईएम की बात करते हैं, तो बीजेवाईएम की तरफ से देर शाम को एक पूर्व संध्या की तरफ से जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस को लेकर जो है ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह मुख्य तौर पर जो है वो उपस्थित थे और बीजेवाईएम की बात करते हैं उनके भी अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और तमाम भाजपा के लोग और जम्मू के लोग जो है वहां पर शिरकत हुए थे उस कार्यक्रम के दौरान। उसी बीच इस तरह की भनक लगती है और ये कहा जाता है कि कविंदर गुप्ता भी वहां पर मौजूद है और उसी बीच आक्रोश था। आप जानते हैं कि लगातार आक्रोश बना हुआ था कि जब तक कविंदर गुप्ता जी जो है माफी नहीं मांगेंगे तो यह एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और जैसे ही उनको भनक लगती है तो युवा राजपूत सभा की टीम जो है, टीम के कुछ मेंबरान्स वहां पर पहुंचते हैं तो एक जोरदार जो है वो स्लोगन शुरू कर देते हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अनिल, एक चीज मैं रोकना चाहूंगा। हमें याद है कि पिछले दिनों आपने भी स्टोरी फाइल की थी, हमने अपने नाजरीन को दिखाया था, कविंदर गुप्ता साहब का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मामला जी हल हो गया, हमारी एक मीटिंग हुई है, जो आपसी मामला थे वो खत्म कर दिया गया। और वायर्स के बारे में, युवा राजपूत सभा के बारे में उन्होंने साफ कर दिया था कि एक इंपॉर्टेंट पिलर है, नौजवानों की आवाज है, इनका एक काम है जी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और ऐसा लग रहा था कि ऑल इज वेल। उसके बाद युवा राजपूत सभा ने भी कहा कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो आज का दिन है, यानी आज महाराजा का जन्मदिन है, इसलिए आज की जो रैली होती है, जो प्रोग्राम होता है, इसको कामयाब बनाया जाए और उसके बाद देखा जाए जी क्या होगा। तो क्या मैं ये मानूं कि जो मीटिंग वहां पर हुई थी वो पूरी फिट नहीं बैठी युवा राजपूत सभा में और युवा राजपूत सभा में ऑल इज नॉट वेल उसके संकेत कर रात को देखने को मिले जम्मू के अंदर जब ये नाराबाजी हो रही थी? देखिए, ऑल इज वेल तो हम कह नहीं सकते हैं, ऑल इज वेल तो नहीं है। उसी का फलस्वरूप जो है वो कल देर शाम को देखने को मिला, जिस बीच काफी ज्यादा आक्रोश युवा राजपूत सभा में था। उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया है कि भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होगा या फिर यहाँ पर कविंदर गुप्ता जी उपस्थित रहेंगे और मुख्य तौर पर रहेंगे तो उनका बाइकआउट किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। और जब तक कविंदर गुप्ता जो है वो माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाला समय और भी रुख बदल सकता है। आज का क्या प्रोग्राम है जी? आज वायर्स का क्या प्रोग्राम है? कितने बजे उनकी रैली शुरू होनी है? कहां पर ये क्लोज होगी? और फिर बीजेपी की तरफ से क्या प्रोग्रामिंग की गई है? देखिए, सुरक्षा के पूरे कड़े प्रबंध जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो कर दिए गए हैं, जिसमें एमडी रिजॉर्ट, बनतलाब के एमडी रिजॉर्ट की बात करते हैं तो वहां से सुबह 10 बजे से जो है
ये कुछ ही समय के बाद जो है, हालांकि इस समय एकत्रित होना जो है वायरस के मेम्ब्रान जो है वो शुरू हो चुके हैं, जम्मू की जनता जुड़ती हुई नजर आ रही है और कुछ ही समय के बाद तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे और ये एमडी रिजॉर्ट से शुरू होगी और महाराजा जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर जो है उन्हें शीश और पुष्पांजलि और जो है पूरी जम्मू की जनता जो है उन्हें शीश निभाकर जो है वो शत नमन करेगी और आज के दिन को बड़े ही जश्न के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। और सुरक्षा की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि इस बीच कोई हल्ला गुल्ला ना हो पाए, तो इसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की बात करते हैं, उनको भी तैनात किया गया है। तो उसी के आज एक बेहद खास रहने वाला है और लगभग ये भी बताया जा रहा है कि 11 बजे के करीब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और उससे पहले गुलाम नबी आजाद के जो कार्यकर्ता हैं वो भी महाराजा जी की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे, शीश निभाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो आज का कार्यक्रम जो है ये बेहद खास जम्मू कश्मीर के लिए रहने वाला है और क्योंकि आज महाराजा जी का जन्म दिवस है। चलिए, बहुत शुक्रिया जय अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रात को नाराबाजी हुई है, आज तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स है या उनका जो प्रोग्राम चॉकआउट आया है उसमें महाराजा हरि सिंह को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। 9:05 हुआ चाहते हैं, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे एक तरफ से YRS और बीजेपी के बीच तो लड़ाई चल ही रही है, एक और लड़ाई छेड़ दी है कांग्रेस ने। क्या है वो लड़ाई, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर पुलवामा की भी खबर से आपको बाखबर करेंगे, जहां पर किसान परेशान है और हुकूमती सतह पर कहा जा रहा है कि हमने तो पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। मामला क्या है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।